नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का क्लास जो होने जा रहा है उसमें हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर ये 13 हो जाएगा आपका। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं आपका सर्कल वृत्त। आपको पता होना चाहिए हम लोग कर रहे हैं, ये जो किताब आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट किंग किताब का नाम है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। और इसी किताब को हम लोग कर रहे हैं, गगन प्रताप सर का किताब है। सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर के टू दी पॉइंट यहाँ दिए हुए रहते हैं। इसमें समय एकदम बर्बाद नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ, कई सारे मैंने चैप्टर ऑलरेडी करा दिया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉन्सेप्ट किंग मैथ्स के नाम से, वहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने आप देखेंगे तो आप रेखा एवं कोण में चैप्टर पहला करा रखा हूँ, ट्रायंगल करा रखा हूँ, एरिया ऑफ क्षेत्रफल करा रखा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल करा रखा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हो गया है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया है, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर हो गया है, सेंट्रोइड हो चुका है। अगर बात करें तो इक्वालिटरल ट्रायंगल हो गया है, राइट ट्रायंगल हो गया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो चुका है। अब पिछले क्लास में मैंने करा था आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीज्म, बहुत सारे लोगों ने देखा, जाके आप देख सकते हैं। साथ में आज हम करने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन में आ जाएंगे, क्षेत्रमिति वाले पार्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कम समय में एकदम टू दी पॉइंट ऑथेंटिक क्लासेज आपको यहीं पे देखने को मिलता है। हर एक स्टूडेंट आज यही मान रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद भी आ रहा है हमारा मेहनत। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इस किताब को आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आपको डिस्काउंट उस पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। टेलीग्राम पे ये जो मैं क्लास लेता हूँ इसका मैं पिक्चर क्लिक करके पीडीएफ बना के मैं आप उस पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, शुरू करते हैं। कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस में है, सर्कल क्या होता है? ए राउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्वा डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट द सेंटर। मतलब सेंटर से, पिक्चर दिखाता हूँ, द सेंटर से एक निश्चित दूरी पर क्या होता है, इसका सारे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। इट इज़ द राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर और एज। ना ही इसमें कोई कॉर्नर है ना ही एज है। देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर आप ऐसे पॉइंट लीजिएगा तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, आपको एक सर्कल पास हो सकता है, ओनली वन सर्कल, और ज़्यादा पास नहीं कर सकता। इसको पढ़ लीजिएगा हिंदी में ज़रा, जो बातें मैंने बोला है उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। सबसे पहला फार्मूला जो आपको आई थिंक याद होगा और याद रहना भी चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है परिधि, जिसको बोलते हैं 2πr होता है। बेसिक फार्मूला बचपन से सीखते आ रहे हैं। एक चीज़ जानिएगा, यहाँ से आपको आवाज़ जा रहा होगा, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में एक गाय लाए हैं, एक जो मतलब रहते हैं, वो गाय बहुत बोल रही है, मतलब बोलती है कुछ कुछ देर पे। पी से क्यू तक ये डायमीटर होता है, और पी से आर तक आप आते ये रेडियस होता है। मतलब इसको त्रिज्या यहाँ तक बोलते हैं, और पूरा यहाँ से यहाँ अगर इस पार तक आ जाते हैं तो ये आपका व्यास होता है। समझे? आगे बढ़े। आगे सेंटर क्या होता है? तो सेंटर का वृत्त का केंद्र परिधि पर किसी भी बिंदु से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु होता है। यानी अगर एक सर्कल पर देखेंगे तो इस जगह से जहाँ भी आप बिंदु लीजिए, इससे इसका डिस्टेंस जो होगा सेम ही होगा। नाप के आप देख सकते हैं कहीं भी ये सेम डिस्टेंस पर होता है। आगे है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है तो उसको समझ लीजिए कि यह वृत्त की सीमा की लंबाई है, जो कि 2πr के बराबर होता है। ये चारों तरफ सीमा हुआ। और किसी वृत्त का चाप का मतलब क्या है कि किसी वृत्त का एक सतह टुकड़ा वृत्त का चाप कहलाता है। कहने का मतलब आप यहाँ से यहाँ का कट कर दीजिए, ये क्या कहला जाएगा? चाप कहला जाएगा। क्लियर है बात? गाय के बाद से इरिटेट तो आप नहीं हो रहे? कभी कभी बोल रही है तो इरिटेट नहीं हुईएगा। अभी नहीं है तो शायद इसीलिए बोल रही है, कुछ दिन रहेगी तो फिर ठीक हो जाएगी। यहाँ पे है खंड। सेगमेंट क्या होता है तो कह रहा है इसको एक, गौर सुने, एक जीवा और जीवा के अंतिम बिंदुओं के बीच स्थित एक संगत चाप से घिरे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। बात समझ में आया? देखिए, एक होता है त्रिज्या खंड, एक होता है वृत्त खंड। मैं दोनों समझाता हूँ। अगर मैं ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे कट करूँ तो ये जो पार्ट बना ये है त्रिज्या खंड, लेकिन ऐसे मैं काट दूँ ये वृत्त खंड है, ये लघु वृत्त खंड है। और इधर जो बना ये बड़ा वाला ये दीर्घ वृत्त खंड है। ये जो बना ये छोटा वाला एंगल बना है, इसके बीच में एक एंगल बना है, तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड। और ये जो पीछे में बना हुआ है बड़ा सा, ये है बड़ी वृत्त खंड, मतलब बृहत वृत्त खंड। समझ गए?
ये बात तो समझ, सॉरी ये त्रिज्याखंड, बड़ी वाली त्रिज्याखंड, ये छोटी त्रिज्याखंड, ऐसे खींचे तो ये छोटी क्या बोला जाता है वृत्तखंड, और ये बड़ी वृत्तखंड। और डायमीटर जो होता है ना बराबर 2 वृत्तखंड बनाता है। अगर यहाँ से यहाँ काटते हैं आप तो इधर वाला का जो एरिया होगा उतना ही इधर वाला एरिया होगा। तो ये सारी बात आप आई थिंक जानते भी होंगे, मैं ऐसे रिवाइज करा दे रहा हूँ। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। वृत्त के खंड के बारे में कुछ बातें, जैसे वृत्त के बड़े खंड में बना कोण न्यून कोण होता है, वृत्त के बड़े खंड में बना कोण न्यून कोण होता है, और वृत्त के लघु खंड में बना कोण अधिक कोण होता है। ये क्या है उसको समझिए, यहाँ पिक्चर से समझाते हैं। अब जब देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन खींचा गया, ए भी क्या किया है, वृत्त को 2 खंडों में बांटा है। ये ऊपर वाला का नाम क्या दिया गया है, मेजर सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड, मतलब बड़ा वृत्तखंड, बृहद वृत्तखंड। और ये हो जाएगा नीचे वाला, ये जो पोर्शन ये है आपका माइनर, मतलब माइनर सेगमेंट, मतलब छोटा वृत्तखंड। इसको लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। लघु वृत्तखंड में अगर आप ऐसे कोण बनाते थे, ये जो बीटा कोण बना है ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का डिफिनीशन आप जानते होंगे, अधिक कोण इज मोर देन 90 डिग्री होता है। और यहाँ जो एंगल अल्फा बना है ये एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। और न्यून कोण के बारे में आप ऑलरेडी अच्छे से जानते होंगे, ये छोटा होता है 90 डिग्री से। क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़े। यहाँ करा है वृत्त को सर्वांगसम कहा जाता है यदि उसकी त्रिज्या समान है। अगर त्रिज्या समान है रेडियस, तो दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम का मतलब होता है क्या, कंग्रुएंस, कंग्रुएंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डालेंगे ना तो एकदम पूरा पूरी एक दूसरे को कवर कर लेगा। वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है। मैं अभी बताया भी कि सबसे लंबी जीवा उसका व्यास होता है। ये जो देखेंगे यहाँ से, इससे बड़ा जीवा आप नहीं खींच सकते। जीवा मतलब कॉर्ड। ये जो आप लाइन खींचे, इसका लाइन का नाम क्या है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, जीवा, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका डायमीटर होता है, इससे बड़ा आप नहीं खींच सकते। तो ये पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर। वृत्त का समान जीवा है, केंद्र पर समान कोण बनाएगी। यानी मान के चलिए कोई एगो पिक्चर दूसरा पे बनाता हूँ, रुकिए एक सेकेंड जस्ट दीजिए, मुझे एक पेज लेता हूँ, अब इस पे समझाता हूँ। देखिए एक वृत्त है, जीवा अगर समान है, यहाँ पे एक जीवा है मान के चलिए 4 सेंटीमीटर लंबा है, और एक जीवा मैं यहाँ खींच देता हूँ, ये भी 4 सेंटीमीटर लंबा है। सेंटर पर यहाँ से जो कोण बनेगा, ये थीटा अगर बनेगा तो यहाँ से कोण बनेगा ना, ये भी थीटा ही बनेगा। दोनों का लंबाई समान, मान के चलिए 30 डिग्री है, ये यहाँ वाला 30 डिग्री, तो यहाँ वाला भी 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसका ये जो डंडा है बराबर है। तो ये क्या चीज़ के लिए कहा गया, तो जीवा के लिए कहा गया। सेम कहा जाता है क्या चीज़ के लिए, कोड के लिए, चाप। अगर यहाँ से चाप अगर देखेंगे, ये चाप है आपका, इसको कोड बोलते, सॉरी चाप को क्या बोलते हैं, आर्क, समझे, ARCH होता है आर्क। तो चाप यहाँ, ये लो लंबाई है चाप, तो यहाँ से यहाँ हो गया, मान के चलिए ये इसका लंबाई जो भी रहा हो, मान के चलिए 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से मान के चलिए यहाँ लिए, ये भी 3 सेंटीमीटर है। सेंटर पर यहाँ से जो ये एंगल आर्क बनाएगा ना, उतना ही ये भी बनाएगा। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री बनाएगा, तो ये 40 थे, ये भी 40 बनाएगा। बात समझ गए होंगे मुझे लगता है। आर्क क्या होता है, यहाँ से यहाँ ये आर्क है, चाप बोलते हैं इसको, इधर भी चाप है, और सेंटर पर क्या है, समान बनाता है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री, क्योंकि ये आर्क का लंबाई क्या है, बराबर है। और सेम होता है कोड के लिए। तो ये पॉइंट भी क्लियर। यहाँ कह रहा है कि जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित कर देता है। जीवा पर लंबवत खींची गई जो त्रिज्या होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। आगे है, अलग अलग त्रिज्या वाले एक वृत्त समान होती है। देखिए अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त समान होती है, यानी सर्कल हैविंग डिफरेंट रेडियस आर सिमिलर। यहाँ समान का मतलब क्या है, समरूप। समान का मतलब है समरूप, यानी सिमिलर, समझे। ये गूगल से ट्रांसलेट इसका मतलब किया हुआ है। गूगल सिमिलर को समान लिख देता है, समरूप होना चाहिए था, ज़्यादा मतलब परफेक्ट आंसर जाता। ये समझे कि नहीं समझे। अगर मान के चलिए कोई ये सर्कल है और ये जीवा है, और आप इसका एकदम बीचों बीच अगर जो गिरेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे लंबवत जो खींचा जाएगा वो समद्विभाजित करता है, मतलब ये दोनों बराबर काटता है। इधर का लंबाई और इधर का लंबाई बराबर होगा। आगे कह रहा है कि एक वृत्त का आयत, एक आयत समलंब चतुर्भुज वर्ग पतंग को परिचालित कर सकता है। मतलब एक सर्कल के अंदर आप क्या क्या बना सकते हैं। पहला है आयत। देखिए एक सर्कल है, इसके अंदर आप आयत बना सकते हैं।
आयत बन सकता है, यानी ये लंबाई इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसके अंदर एक वर्ग बना सकते हैं। वर्ग का मतलब चारों भुजा जिसका बराबर हो, मतलब ये चारों का लंबाई बराबर होगा। दो चीज़ हो गया। एक समलंब चतुर्भुज आप इसके अंदर बना सकते हो। वो क्या होता है, ऐसे देखिए, यहाँ आप देखिए, ये इसके पैरेलल है, ये समलंब हो गया। और काइट भी बना सकते हैं आप, काइट दिखाता हूँ। ये इसके डंटा के बराबर और ये दोनों इसके बराबर, तो ये काइट हो गया। तो तीनों चारों पिक्चर आप उसके अंदर बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रही है ना। पिक्चर बना दे रहा हूँ क्योंकि बोलने से शायद आपको ना ध्यान आए, पिक्चर देख के याद आ जाता है सारी बात। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएँ लंबाई में समान होती है। केंद्र से समान दूरी पर जो जीवा होता है ना, वो समान लंबाई का होता है। देखिए, मान के चलिए सेंटर से ये 3 मीटर की दूरी पर एक यहाँ पे है, और मान के चलिए एक ऐसे है, और इसका भी दूरी अगर देखा जाए तो 3 मीटर है। तो जानते हैं ए बी अगर ये है और ये ए, मान के चलिए ये सी डी है, तो जानते हैं ये डंडा का लंबाई और ये डंडा का लंबाई, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि केंद्र से समान दूरी पर है। वही बात यहाँ पे लिखा गया था। आगे है, वृत्त के केंद्र से सबसे लंबी जीवा, वृत्त के केंद्र से सबसे लंबी जीवा व्यास की दूरी 0 होती है। तो बात वही है, व्यास से तो सबसे बड़ी है, इसलिए उसका दूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे आपका जीवा की लंबाई बढ़ने पर वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी कम हो जाती है। जीवा की लंबाई जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, केंद्र से दूरी घटता जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ है तो छोटा जीवा है तो केंद्र से ज़्यादा दूर है। अब यहाँ पे आ जाएगा, तो जीवा बड़ा हो गया तो केंद्र से दूरी क्या हो गया, कम गया। और सबसे बड़ा हो जाएगा जो व्यास हो जाएगा, तो 0 दूरी हो जाएगा केंद्र से। यदि व्यास के अंत में स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वे एक दूसरे को समांतर होती है। मान के चलिए कोई व्यास है, यहाँ से यहाँ इस सेंटर से जाने वाला लाइन व्यास होता है, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दीजिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दीजिए, तो ये दोनों जो होता है ये पैरेलल होता है आपस में, समझे, 90 डिग्री बनाता है। आगे है, यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो वे हमेशा व्यास होती है। कह रहा है, गौर से सुनिएगा, यदि किसी वृत्त की 2 जीवा एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है तो हमेशा व्यास ही समद्विभाजित कर सकता है। मान के चलिए एक यहाँ ऐसे है और एक ऐसे गया है, तो ये दोनों समद्विभाजित कभी नहीं कर सकता, मतलब ये छोटा बड़ा साइज हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा ज़रा, अब देखिए इसका साइज इसके बराबर, इसका इसके बराबर, तो ये दोनों क्या है, आपको व्यास ही है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको था। अब हम लोग करेंगे यहाँ से थोड़ा बड़ी बातें। बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड बात करना है। देखिए, कह रहा है वृत्त की विभिन्न रेखाएं क्या होता है, तो एक त्रिज्या होता है जो मैं बता दिया, व्यास भी मैं बता दिया, जीवा बता दिया। छेदक रेखा क्या होता है मैं बता दूं, खाली मैं उसको इस पर समझा देता हूँ। कोई भी वृत्त है, मान के चलिए छोटा सा वृत्त है, अगर बाहर से कोई रेखा ऐसे चला गया वृत्त को होते हुए तो छेदक रेखा हो गया। और टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, वो तो बना के दिखाया हूँ। ये जो टच होके जाता है वो स्पर्श रेखा होता है। किसी भी वृत्त पर टच होके जो रेखा जाती है वो स्पर्श रेखा होती है। एक लॉजिक समझना है कि बाहर बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप 2 गो, और दोनों बराबर होगा। बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर खिंचाएगा और दोनों बराबर ही होगा, समझे। तो स्पर्श रेखा समझ गए आप। तो यही बात को यहाँ डिफिनीशन दिया गया, तो मैं समय बर्बाद ना करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारी बात समझा दिया मैं, क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगा, आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे कि सर फालतू बात कर रहे हैं। और थंबनेल में मैं क्या लिखता हूँ, सबसे कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना है, तो फिर उतना करना पड़ेगा मेहनत। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, वृत्त की स्पर्श रेखा होता है, मतलब सिर्फ एक जगह टच करे। मान के चलिए ये कोई वृत्त है और एक जगह मात्र टच करा यहाँ पे, तो ये क्या नाम से जाना जाएगा, ये रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होगा। रेडियस अगर खींचिए तो परपेंडिकुलर होगा और ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। ये लाइन क्या है, स्पर्श रेखा है। चलिए, एक पॉइंट पहला आपका क्लियर हो गया। पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, कितना सुंदर पीला का पिक्चर दिया गया है, बढ़िया लग रहा है देख कर, कलर बहुत अच्छा है। बुक तो सर लोग निकाले एकदम कलरफुल, मल्टी कलर्ड, मज़ा है बच्चा को पढ़ने में। बचपन में भी कलरफुल पढ़ते थे ना किताब, तो मज़ा आता था। सियान होने पर भी अच्छा लगता है कलरफुल किताब, है कि नहीं है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे दोनों बराबर होगा। ये क्या कह रहा है कि जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तब स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये तो बता ही दिया। कुछ यहाँ बात समझ लीजिए, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा गया है। यहाँ पहला पॉइंट में कह रहा है ये लंबाई बराबर है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है QPO, यहाँ देखिएगा
QPO मतलब इधर वाला एंगल, ये एंगल जो है इधर वाला एंगल के बराबर होता है। ये दोनों एंगल क्या होता है आपस में बराबर, ये जो होता है 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री होता है। ये अंदर वाला एंगल इधर वाला के बराबर होता है। ये सारी बात समझ लीजिए आप। ये डंडा इसके बराबर है, रेडियस बराबर है, ये 90 है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और ये जो होता है ना सिमिलर होता है इसके, देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस होता है, सिमिलर भी तो कह ही सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंस होता है, ये दोनों सेम होता है एकदम। क्लियर हुई बात है। एक बात और देख सकते हैं आप, PQ बटा QO, PQ बटा QO, तो इधर लिख सकते हैं क्या PR बटा RO, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखिए मान के चलिए QO ये, तो और इधर लिखिए QP, तो इधर क्या लिख सकते हैं OR और RP। आ गया ये। एक वृत्त में विभिन्न परिभाषाएं, जैसे ये क्या होता है, पहला है सेमी सर्कल, तो अर्धवृत्त ये होता है, तो इसमें क्या ही परिभाषा देना, आधा वृत्त तो समझते ही होंगे। यहाँ पे है आपका सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण क्या होता है, तो ये तो मैं बता ही दिया, जो केंद्र पर कोण बनता है उसको केंद्रीय कोण बोलते हैं। अगला है सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होता है एक ही सेंटर से बार बार जो सर्कल बनता है सब आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, सकेंद्रीय वृत्त होता है। अगला है कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो दोनों का रेडियस बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, रेडियस बराबर होते ही। आगे है एक चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। जो अंदर में चतुर्भुज बनाए और चारों पॉइंट इसका कहाँ पे हो, सर्कल पर हो, चारों पॉइंट क्या है, चारों कॉर्नर सर्कल हो, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। इसका एक लॉजिक यहीं पे बता दे तो आगे तो ऐसे है, ये है आमने सामने वाला 180 बनाता है, मतलब एंगल D और प्लस एंगल B को जोड़िएगा ना तो 180 मिलेगा, और एंगल A और प्लस एंगल C करिएगा तो 180 मिलेगा। अगला टॉपिक है आपका सर्कम सर्कल परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है समझिए, एक त्रिभुज के बाहर में अगर ऐसे करके एक सर्कल चला जाए तो इसको परिवृत्त बोलते हैं। क्या नाम है इसका, परिवृत्त। और ये जो रेडियस बना है इसको कैपिटल R से सूचित करते हैं। ये जो रेडियस यहाँ बना हुआ है इस कैपिटल R का निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना रहता है, ABC, इस तीनों डंडा का नाम मान के चलिए, A था, ये B था और ये C था, तो ABC और नीचे करना है आपको 4 इंटू एरिया। डेल्टा ई क्या चीज़ को बता रहा है, ये एरिया को बता रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इससे आप R निकाल सकते हैं, समझ गए। ये परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ABC बटा के 4 गुने एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया निकल जाएगा। अगला जो टॉपिक है उसको समझिए। यहाँ पे इस टॉपिक में कह रहा है अंतःवृत्त, मतलब एक त्रिभुज के अंदर में वृत्त गया है तो अंतःवृत्त कहलाएगा। इसमें जो AR है मतलब इसका जो रेडियस है छोटा वाला कहलाएगा। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लिखते हैं एरिया बटा S, मतलब इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल, और नीचे लिखेंगे A प्लस B प्लस C बाई 2। सेमी पेरीमीटर ऐसे नहीं निकलता है, ये तीनों के डंडा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ऊपर एरिया लिख दीजिए, तो इससे निकाल लीजिएगा। आगे ऐसे है सारी बात पढ़ना, अब घबराइए मत, मैं बता दे रहा हूँ अभी, फिलहाल आगे सब मिलेगा आपको। उभयनिष्ठ जीवा क्या होता है, जब दो सर्कल आपस में कट करता है तो ये जो लाइन बनता है यही उभयनिष्ठ जीवा होता है। आगे आपको कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय की अब बात करते हैं। पहला कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, लंब समद्विभाजक प्रमेय। तो ये सारी बात मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आके इस पर समझा दूंगा आपको कि समय बचाना है, वही बात वहाँ लिखा भी होगा। होता क्या है कि एक सर्कल के अंदर अगर मान के चलिए कोई जीवा है, ये क्या है जीवा, ये भी क्या है जीवा है। जीवा का मतलब हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं कोड, CHORD, कोड है ये, ठीक है। और कोड पे अगर आप ये गिराते हैं 90 डिग्री तो ये क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है, बस इतना जानना है। इसका उल्टा भी होता है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये जो लाइन होगा वो 90 डिग्री होगा, वाइस वर्सा ये दोनों काम करता है। आ रही है समझ में बातें, अच्छा लग रहा है, लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे कुछ और बच्चों के पास जाएगा वीडियो तो अपना परिवार थोड़ा सा बड़ा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेगा ना तो ज़्यादा बच्चा वीडियो देखेगा। अभी मेहनत बहुत लगता है, बच्चा कम वीडियो देखता है तो थोड़ा मतलब समझ रहे मजाक कम आता है। वैसे मेरे लिए तो ये भी बहुत है,
मैं तो 10-10 बच्चा को पढ़ा के नौकरी तक पहुंचाया था अपने लाइफ में, और अभी तो इतनी बच्चे देखते हैं, हज़ारों बच्चे देख लेते हैं, तो इससे ज़्यादा बराबर क्या हो सकता है मेरे लिए। अब कह रहा है समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण बनाती है। बेसिक सी बातें हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर ए बी का लंबाई अगर मान के चलिए ए बी बराबर है सी डी, दोनों बराबर हो गया, तो ये जो कोण बन रहा है थीटा थीटा दोनों बराबर बनाएगा। क्लियर है बात? यहाँ समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि किसी वृत्त का समान जीवाएँ केंद्र पर समदूरस्थ होती है। देखिए यहाँ पे ये जीवा की लंबाई बराबर है, तो इसका दूरी ए ओ एक्स जो होगा आपको बराबर होगा ओ वाई का। क्यों बराबर होगा? क्योंकि चूंकि ए बी बराबर है क्या? सी डी। ए बी सी डी बराबर है, तो इसका केंद्र का दूरी भी बराबर होगा। आगे है आपका कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और ए सी समान हैं, ये सब छोड़िए पढ़ने से, अच्छा क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं, ये नया टॉपिक है। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और ए सी समान है, ठीक है, तो कह रहा है बी ए सी का कोण समद्विभाजक वृत्त के केंद्र ओ पर गुजरेगी। अच्छा देखिए, मान के चलिए ना कि ये जो डंडा है ये बराबर है, मतलब यहाँ कह रहा है कि ए बी जो है ये बराबर है ए सी के। अगर ये बराबर है, बात समझ में आया, तो इसका कोण का जो समद्विभाजक होगा वो एकदम सेंटर से जाएगा, सेंटर से होता हुआ जाएगा। समझ में आई बातें? यहाँ कह रहा है कि किसी चाप, ये नया टॉपिक है, किसी चाप समझते हैं, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले समझाया था, वृत्त पर यहाँ से यहाँ आप खींच दिए ऐसे, तो यही चाप कहलाता है। आर्क बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आर्क, ARC। कह रहा है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा केंद्र की परिधि पर बनाया गया कोण का दुगना होता है। आइए, बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए ये आर्क रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, और इसके द्वारा देखिए यहाँ सेंटर पर बना है, और यही आर्क ऊपर परिधि पे बनाया है, तो इसका देखिए डबल है, ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। एक और लॉजिक देखिए, ये आर्क को देखिए, इस बार आर्क बाहर में देखिए इधर वाला, तो ये है 2 अल्फ़ा, तो यही चीज़ यहाँ बना रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा अल्फ़ा। दोनों कंडीशन काम करेगा। एक और बात है यहाँ पे कि एक चाप द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। समझे? इसका क्या मतलब है समझिए। एक चाप द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए गए कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको मैं इसी पर समझा दूँ? हाँ समझा देता हूँ। यहाँ आपको दिखे चाहे नहीं, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं जो बोलूँगा उस पर गौर कीजिए, पिक्चर को भी मत देखिए। देखिए ये पॉइंट ए है जो वृत्त पर है, तो आप कहिए यस सर। ये पॉइंट कहाँ है? वृत्त पर है बी, तो यस सर। इस पॉइंट से आप इस वृत्त पर एक कोण बनाए यहाँ पे, और इसी दोनों पॉइंट से, देखिए ये लाइन यहाँ नहीं दिया गया है, मैं इसको खींचता हूँ, रुकिए। अब मिला दिया मैं, अब आपको दिखेगा। और इसी बिंदु से एक यहाँ भी कोण बनाया आपने, तो इसके अंदर कोण बना और इसके अंदर कोण बना, दोनों अल्फा अल्फा बना, मतलब दोनों बराबर है। अच्छा आपके दिल में आता कि सर इस बिंदु से अगर मैं एक ऐसे मिला देता और इसी बिंदु से इसको मिला देता तो क्या ये भी अल्फा होता? तो जी ये भी अल्फा ही होता, कोई दिक्कत नहीं। इसमें और अच्छा समझ में आएगा, चूँकि ये नीचे में बना के दिखाया 2-3, अब ऊपर भी बना के दिखा सकता है। यहाँ से एक ही तरफ, इधर में एक बना, एक इधर बना, एक इधर, आपका दिल करे और बना लीजिए, जितना बनाना है बना लीजिए, सब का बराबर होगा, थीटा थीटा थीटा, सब कोण बराबर होगा, क्योंकि एक ही चाप से बना हुआ है। ये पॉइंट कह रहा है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जितनी बात पढ़ा उसमें ये जो ऊपर पॉइंट पढ़ा, ये पॉइंट सबसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे आगे, देखिएगा, मतलब बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सेमी सर्कल क्या होता है? आधा। ये नहीं है, नीचे वाला नहीं है पोर्शन, ऐसे सिर्फ ऊपर वाला है। तो यहाँ से और यहाँ से आप ऐसे जितना बनाते जाइएगा सब क्या बनता जाएगा? सब 90 डिग्री बनता जाएगा। ये सब 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। अच्छा 90 डिग्री लिखता नहीं है, ये जो ऐसे कोण बनता है, ये जो ऐसे, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखिए ऐसे, तो ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करके और यहाँ ऐसे बना दूँ कोना वाला, तो ये 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। चतुर्थांश में बना कोण 135 का होता है। अभी कहिएगा क्या मतलब है इसका, तो समझ लिए चतुर्थांश क्या होता है कि वृत्त को 4 भागों में आप काट दीजिए, तो ये चतुर्थांश है। और इस जगह से यहाँ से ऐसे कोण जितना बनाते जाइएगा ना, सब 135 डिग्री होता है। एक और भी हम बना सकते थे, हाँ, यहाँ से यहाँ ले लीजिए और एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, यहाँ जो बनेगा वो भी 135 होगा। समझे?
स्टार लगा देता हूँ। ये एकदम नया है बहुत लोगों के लिए, नहीं जानते बहुत लोग इसको, एकदम नया टॉपिक है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, बहुत लोग सुनने भी नहीं होंगे। एक जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण जीवा द्वारा वृत्त के दूसरे खंड में बनाया गया कोण के बराबर होता है। क्या है मतलब उसको समझिए। इस पे बहुत पिक्चर है, मैं इधर बना के फिर दिखाऊंगा वो चीज़। एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब क्या करिए आप, एक वो ऐसे लाइन खींचिए। आपने लाइन खींचा, ये क्या कहलाता है, अब बताना मेरे को, ये क्या है। ये कोई भी जीवा हो गया है ना, एक जीवा और स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करके जा रहा है, एक जीवा है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ दिस एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ऐसे आप कहीं भी एक बनाते हैं, ये सभी इसके बराबर होगा। और मन करे आपका यहाँ ऐसे बनाने का, कोई बात नहीं, ये भी बराबर होगा। आपका मन करे यहाँ ऐसे बनाने का, कोई बात नहीं, बराबर होगा। ये सभी कितना मान के चलिए, ये जो है अल्फ़ा है, तो ये सभी जो ऊपर है अल्फ़ा ही होगा। ये सभी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा। मुझे लगता है समझ में इस बार आ गया होगा बात। वही बात यहाँ किया गया है। ए बी क्या कहा जा रहा है, ए बी एक जीवा है और ये एक स्पर्श रेखा। यहाँ देखिए थीटा बनाया तो यहाँ भी थीटा। उसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अगर इस तरफ से देखिएगा, इधर अल्फा बनेगा तो इस तरफ भी बन सकता है ना। ये लाइन के इधर ही थोड़े ना बनेगा। अगर इधर बनाते हैं आप ऐसे तो इस कोण के बराबर होगा ये, और इस तरफ में बनाते तो इधर के कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसको कह रहा है चाप बराबर है तो संगत जीवा भी बराबर होगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको समझिए। यहाँ से चाप बराबर हो कहने का मतलब, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ पहले, सी डी अगर मान के चलिए चाप सी डी, तो कैसे लिखिएगा, सी डी चाप ऐसे है तो सी डी ऐसे लगाइएगा, वहाँ पे ऐसे डालना है। ये बराबर है बी ए। अगर आप ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ से सी डी लिखे है तो यहाँ से बी ए लिखना पड़ेगा आपको, और ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं। ये चाप को बताता है, समझे। ये लिखने का तरीका, यहाँ जो लिखा गया आर्क ए बी और आर्क सी डी, ये भी वही चीज़ है, आर्क सी डी और आर्क ए बी। तो ये बराबर है इसके। तो कह रहा है तो यदि किसी वृत्त की दो चाप बराबर है तो संगत जीवा भी बराबर होगा, मतलब ये भी बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगला टॉपिक है आपका, ये बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, स्टार लगा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। देखिए क्या है, यदि किसी वृत्त में ओडी जीवा ए बी पर लंबवत है, ये जो ओडी जीवा है ए बी पर लंब होता है, तो होता ही है, और ओ वृत्त का केंद्र और बी सी व्यास है। बी सी क्या है, ये व्यास है और वो केंद्र है। और अगर आप इसको ऐसे मिला देते हैं तो एक लॉजिक काम करता है यहाँ पे, क्या, सी ए और ओ डी। गौर से सुनिएगा, कहाँ पे है सी ए, सी ए और ओ डी का रेशियो होता है 2:1, मतलब ये 2 भाग है और ये 1 भाग होता है। समझ में आ रही है बात। कहिएगा इसे कैसे हो रहा है सर, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अलग, लेकिन दुनिया में ले चलूँगा थोड़ा सा। चलो चांद के पार चलें। एक सर्कल को याद कीजिए, पहले हम लोग पढ़ते थे सर्कल सॉरी यह ट्रायंगल। ट्रायंगल का कुछ लॉजिक होता है। अगर ये पैरेलल ये है, यस और नॉट, कुछ नाम दे दे, क्या, ए बी सी डी और ई। तो जानते हैं एक लॉजिक काम क्या करता है। अगर ये पैरेलल है एट दैट टाइम, if DC is parallel BC at that time, a logic is AD by AB equal to DE by BC। ओहो, आई सी। यहाँ पे ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, 20 से कटा हुआ है, समझे। और इधर ये बराबर होगा इसके, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल हो जाता है। तो ये पैरेलल हो जाता है। तो लॉजिक क्या है, छोटा तो फिर बड़ा, तो छोटा तो फिर बड़ा। इसमें सेम हो रहा है, आप समझना ज़रा। ये कट रहा है, यहाँ कट रहा है, ये देखिए ये इसके बराबर है, और ये तो रेडियस है, यहाँ से यहाँ रेडियस और यहाँ से रेडियस, तो ये आर और आर, तो ये तो इक्वल हो ही गया। इधर भी इक्वल है तो ये पैरेलल है, तो सेम लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, डी बी और बटा के नीचे बी ए। इधर क्या लिख सकते हैं, डी ओ लगा के डी ओ, नीचे ए सी। तो सारे वैल्यू डालिए। अगर हम बात करें, चूँकि बराबर है तो ये एक तो ये भी एक होगा, ये एक तो ये भी एक होगा, कहने का मतलब। तो डी बी है तो इसको 1 लिखिएगा, और ए बी है तो इसको 2 लिखिएगा, एक इसका 2 वैल्यू नीचे,
और बराबर में क्या हो जाएगा DO और बटा AC। आ गया कि नहीं आ गया? देखो DO 1 है, देखिए DO 1 है, CA 2 है, तो CA 2 है। समझे? तो ये सब लॉजिक वहाँ से आया है, डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन बस लॉजिक में समझाने का कोशिश करा। यहाँ देखिए, यदि एक रेखा उभयनिष्ठ केंद्र O वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों को इतना इतना पर काटती है तो AB बराबर CD। अच्छा, मान के चलिए 2 सकेंद्रीय है, एक के अंदर एक है, और ऐसे एक लाइन खींच दी आप, तो आपको पता होना चाहिए ये जो बाहर यहाँ का पार्ट है और यहाँ का पार्ट बराबर होगा हमेशा हमेशा हमेशा, ये बराबर ये। देखिए बहुत सारा अभी टॉपिक पढ़ना है, फटाफट करते हैं। यहाँ से बहुत सारी बात देखते हैं, ये पढ़ लीजिए जरा, ऊपर कुछ लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। जब किसी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखा खींची जाती है तब क्या क्या रिजल्ट बन सकता है? पहला रिजल्ट नंबर फर्स्ट में आपको याद रखना है, ये सारी बातें बहुत आसान है, याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं भी याद रहेगा तो बेसिक से भी बन जाएगा। यहाँ से एक स्पर्शरेखा खींचे हैं तो पता है ये 90 डिग्री बनता है। मैं यहाँ लाइन खींच के दिखाता हूँ, दिस इज 90 डिग्री एंड ऑल्सो हेयर इज द 90 डिग्री। ये थीटा होगा, ये तो मैंने बताया, ये थीटा। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? ये अंदर वाला, क्योंकि आमने सामने वाला 180 बनाता, क्यों? क्योंकि ये 90 और ये 90, तो 180 बना लिया। एक चतुर्भुज बन रहा है ना, AOBP, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज में चारों कोनों का जोड़ होता है 360, और ये दोनों मिलकर 180 बना लिया। इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि ये और ये मिलकर 180 बनाएगा। ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, लाजमी है। अगर ये 180 माइनस थीटा है, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं लॉजिक सीखा हूँ कि यहीं से सेंटर पे और यहीं से केंद्र पर, ओहो, यहीं से सेंटर पर और यहीं से अथी पे, क्या बोलता है, वृत्त पे, तो इसका आधा हो जाता है। तो इसका आधा करेगा तो इसका आधा 90 और इसका आधा 2 लग जाएगा इसके बटा में। और जी आप एकदम गौर से मेरी बात सुनते रहिएगा, एकदम गौर से। ये एक क्या बना? तो इसे अल्सो ये चक्रीय चतुर्भुज, आमने सामने का 180 बनाएगा। ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, तो आमने सामने 180 होगा, तो इसको 180 से घटाइएगा तो ये निकल जाएगा। तो हाँ निकल जाएगा। जैसे ही इसको 180 से घटाइएगा तो ये निकलेगा, तो ये प्लस में आएगा। मतलब इधर वाला होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 और इधर होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट है, ये डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम बनेगा, इस पर क्वेश्चन आता है। नहीं तो बेसिक से आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया रहेगा एंगल और ये एंगल पूछ देगा, कभी ये दिया रहेगा कभी ये एंगल पूछ देगा, तो कैसे निकालेंगे उस समय? हाउ यू फाइंड द एंगल? Then you must have to know the formula of if the opposite angle, this is the outside, so the minus, and this is the inner side, so this is the plus of half of this angle. 90 plus half of this angle theta by 2, and this is the value of 90 and minus half of this angle. ये दोनों रिजल्ट को याद रखना है, मुझे लगता है आपको याद रहेगा। इन द रिजल्ट नंबर 2, दिस इज द tangent from the point P to B and P to A। इसके अलावा क्या होता है, अगर इस टेंजेंट से, क्या है, अगर इस टेंजेंट से आप इधर में एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक यहाँ से और यहाँ से, इस पॉइंट से खींचते हैं कोई भी एंगल यहाँ पे, तो ये लॉजिक कैसे काम करता है, इधर वाला जो है और इधर वाला, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा अगर एंगल बन रहा है तो इन दोनों को जोड़कर अगर आप 180 से घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। कैसे ऐसे होता है आप समझिए जरा, समझिए मत, डायरेक्ट याद रखिए, परेशान होइएगा बहुत, अभी हमको बोलना पड़ेगा कई बातें। फिर सीधा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 180 से घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, पता है क्या, एक चतुर्भुज के अंदर चारों कोण का जोड़ जो होता है वो 360 होता है, उस पर निकल जाएगा। रिजल्ट नंबर 3 आपको याद क्या करना है, मान के चलिए ये टेंजेंट था और यहाँ से आपने एक लाइन खींच दिया यहाँ से टच करा के, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो अंदर वाला यहाँ पे बन रहा है कोण, ये थीटा है, तो ये होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। कहिए कि थोड़ा देर पहले प्लस बताया था भाई, वो दूसरा था, मैं दिखा देता हूँ पीछे करके, नहीं तो कन्फ्यूजन बनेगा। यहाँ कितना था, 90 माइनस थीटा बाई 2 यहाँ वाला, और यहाँ पे जो है वो इस तरफ में बन रहा है, ये क्या है 90 प्लस थीटा बाई 2। इस बार कहाँ बना है, गौर से देखिए पिक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ से आप C से मिला रहे हैं और D से मिला रहे हैं, तब जो बीच में एंगल बन रहा है वो होता है आपको 90 माइनस थीटा बाई 2। ऐसे बेसिक से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है, घबराइएगा नहीं कि कैसे कैसे क्या करें, घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ये क्या लिखा है, COD, कहाँ है COD, COD बराबर AOB बाई 2, AOB बाई 2, मतलब ये पूरा जो होता है ना उसका आधा होता है ये। यहाँ से जो आप मिलाते हैं तो ये पूरा कितना था, पूरा आपको याद होगा 180 और प्लस 180 माइनस थीटा, यही था ना ये पूरा। इसको 180 से घटाएंगे तो निकलेगा। अब इसको आधा कर दीजिए 90 और माइनस थीटा बाई 2,
रिजल्ट नंबर 4। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सीजीएल लेवल का मैं बता दूँ आपको, तो आप पढ़ तो पूरा रहे हैं, मैं तो पूरा किताब ही पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ एक आध टॉपिक ना समझ में आया तो परेशान नहीं हो जाएगी भाई साहब हमारा तो मतलब बिहार एसएससी नहीं निकलेगा, मेरा तो बीपीएससी नहीं निकलेगा, ऐसी बातें नहीं है। जानना सब कुछ है, लेकिन इसमें कुछ हाई लेवल बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया अगला में, पेरीमीटर ऑफ पीसीडी अगर आपको जानना है, बहुत बेसिक बातें हैं। पीसीडी का परिमाप निकालने के लिए 2PA, PA को डबल कर दीजिए तो भी निकल जाएगा, या PB को डबल कर दीजिए तो भी निकल जाएगा। ये क्या है, ये एक सर्कल बनाया गया है, बाहर जो एक त्रिभुज के बाहर जो बढ़ा देते हैं ना दोनों साइड, उसमें एक सर्कल बनता है जो इधर 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 टच करके जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को डबल करिएगा ना तो इसका क्या बन जाता है, पेरीमीटर। और इसका प्रूफिंग बहुत आसान है, आराम से प्रूफिंग कर भी सकते हैं। आगे आपका AB और CD दो जीवाएं आंतरिक रूप से बिंदु P पर काटती है तब, गौर से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार लगाऊंगा 5 गिन के, मैं पक्का लगाऊंगा मैं 5, अब जब तक 5 नहीं लगाऊँ शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ये टॉपिक है। होता क्या है कि कोई सर्कल लिया जाता है इसमें, ठीक है, AB एंड CD दो जीवाएं आंतरिक रूप से कहीं पे कट रहा है, एक ऐसे आपने खींचा, एक ऐसे आपने खींच दिया, और यहाँ पे ये कट रहा है, जैसे यहाँ कटा है P पे कटा है ना, तो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक को एकदम समझना है। तो APD गौर से सुनिए, कहाँ है APD इधर नीचे वाला एंगल, और BPC इधर वाला एंगल, दोनों एंगल चूंकि बराबर होगा, क्योंकि जब दो लाइन कटता है तो इधर का एंगल इधर का वर्टिकल अपोजिट बराबर होता है। तो इसको निकालने का टेक्निक क्या होता है, AOD ये वाला और प्लस BOC इधर वाला, ये छोटा वाला और इधर बड़ा वाला, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है आपको। अच्छा, आपको ये एंगल निकालना है, आप इधर वाला और इधर वाला एंगल को जोड़ के आधा कर दीजिए तो निकल जाएगा। दूसरी बात, APC इस तरफ का निकालना है, इस तरफ का, तो क्या करना होगा आपको, 180 में से APD करना होगा, APD। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन में इधर का एंगल घटाएंगे तो इधर वाला निकल जाएगा। यस और नॉट भाई साहब, मैं एकदम बेसिक सी बात पूछता हूँ आपको, इधर वाला आपको एंगल पता है तो 180 से घटाएंगे तो इधर वाला नहीं निकलेगा, बस वही तो करा गया, इधर वाला आपको पता चल गया, 180 से घटा लीजिए। तो मेनली ये जानना था आपको कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के आधा करेंगे तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये क्या कहता है, AB एंड CD दो जीवाएं बाह्य बिंदु P पर काटती है। इस बार जीवा बाहर आके काट रहा है, उस समय कहाँ काट रहा था, भीतर, और इस बार ये देखिए जीवा बाहर जाके काट दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक अल्फा यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ अल्फा बनेगा। यस और नॉट, तो इस बार माइनस करेंगे, थीटा में से अल्फा को माइनस करके जैसे ही इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, APC, इसको हम कह सकते हैं BPD। दोनों कंडीशन में तो सेम ही होगा। आया समझ में बात, बाहर जाके कटेगा तो भी घबराना नहीं है, आपको इधर वाला में घटा के उसके बाद आधा कर देना है। 5 स्टार तो इसमें लगाया ही नहीं मैं, 3 4 5। यहाँ कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि दो, गौर से सुनिएगा, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से C पर स्पर्श कर रहा हो तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा A और B स्पर्श करती है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे एक क्या है, C पर टच हुआ है और यहाँ पे A और B एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा गया है। अगर आप यहाँ से इसका मिड पॉइंट को मिलाइएगा, समझे, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये तीनों बराबर होगा। और एक चीज़ और यह जानना, यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये जो बन रहा है ना, ये दोनों का 90 डिग्री बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले। यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें कह रहा है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना, समझे। तो यहाँ रिजल्ट नंबर पहला क्या कह रहा है, दो ये टच कर चुका है, इसका R1 है, इसका R2 है, समझे, और यहाँ एक स्पर्श रेखा है और बीच से अगर लाइन जाएगा तो थीटा थीटा बांटेगा, तो समझ में आ ही रहा होगा। तो क्या कर सकते हैं उसको, लॉजिक यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है O1 O2 बराबर R1 प्लस R2
यहाँ कह रहा है R1 बटा R2 बराबर होता है, R1 बराबर बटा R2 बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट याद रखना होगा, इसको गोली मारिए, यहाँ पे फिलहाल याद रखिए। R1 और R2 का रेशियो होता है 1 माइनस साइन थीटा। इसके वैल्यू को लिखते समय 1 माइनस साइन थीटा करेंगे और इसको लिखते समय 1 प्लस साइन थीटा करेंगे। बड़ा है तो प्लस के लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, छोटा के लिए इतना तो याद रखना है। बस साइन थीटा याद रखिए, काम आपका बन जाएगा। यहाँ देखिए अगला रिजल्ट नंबर 2 देखिए, इससे रिलेटेड मान के चले ऐसा 3 गो हो सकता है सर्कल। यहाँ R3 R2 यहाँ पे R3 R2 R1 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है उसको समझिए। R2 बराबर आप लिखेंगे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, तो इसको निकालते समय इन दोनों को रूट में गुना कर देंगे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये सब चलता है इसीलिए। और इसका तो आप निकाल ही सकते हैं, ये 2 गो का 2 पीस, सॉरी इस बार 3 पीस है। तो इस बार क्या करेंगे उसको समझिए। R1 बटा R2, देखिए R1 बटा R2, इन दोनों का लिखना कैसे है वो तो आपको पता ही है ना पता जी। अभी इन दोनों का पास वाला को तो आप सीखे ही हैं। अगर आप इन दोनों का लिखिए चाहे इन दोनों का लिखिए, कोई 2 होगा तो आप लिख ही सकते हैं। मान के चलिए इसका लिख रहे हैं आप, तो R1 और R2, देखिए R1 और R2 तो कैसे लिखेंगे। छोटा वाला के लिए 1 माइनस साइन थीटा और बड़ा वाला के लिए 1 प्लस साइन थीटा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये छोटा ये बड़ा, तो इसके लिए लिखेंगे R2 बटा R3, इसके लिए हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इसके लिए हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और चूँकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं R2 रूट अंडर R1 प्लस, मतलब R1 गुना R2। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ समझिए, ये कह रहा है, अच्छा टॉपिक है ये, कि यदि एक वृत्त, गौर से सुनिए, एक वृत्त का चतुर्भुज बना हुआ है, वृत्त के बाहर चतुर्भुज बना हुआ है, या एक चतुर्भुज के अंदर वृत्त बना हुआ है, दोनों कंडीशन बोल सकते हैं ना, कि एक वृत्त के बाहर चतुर्भुज है या चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। तो एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, ये दोनों डंडा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा का काम करेगा, यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा काम करेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, AB प्लस CD मतलब AB प्लस CD ये बराबर होगा CB और प्लस AD के, मतलब ये इसका जोड़ इसका और इसका जोड़ इसका बराबर होगा। यहाँ पे है ना, इस वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, सारा वैल्यू डालिए इसमें, ये सारा वैल्यू जो चारों दिया हुआ है आराम से आपका निकल के आ जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चूँकि यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया गया, सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, फॉर्मूला आपको पता रहेगा, इसीलिए है। और बहुत ज़्यादा जहाँ टफ होता है वहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कभी कभी। 2 जीवाएँ AB एंड CD एक दूसरे को P पर आंतरिक रूप से काटती है। पहले भी ऐसा हम लोग देखे हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, P पर काटा है, तो आपको पता हो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। और ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझे। यहाँ पे लिखा गया देखिए, PA बराबर PB, गौर से सुनिए, कहाँ है PA देखिएगा, PA बराबर PB बराबर आप कह सकते हैं PC गुना PD, मतलब PA गुना PB, PA गुना PB बराबर कह सकते हैं PC गुना PD, PC गुना PD, मतलब इन दोनों का गुना बराबर होगा। अगला कंडीशन है कि 2 जीवा AB एंड CD एक दूसरे को बिंदु P पर काटती है। और मान के चले ऐसे जीवा बाहर जाके काट रही है, इस बार कहाँ काट रही है, बाहर। तो आप गौर से सुनिए क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ और गुना यहाँ से यहाँ और गुना यहाँ से यहाँ और गुना यहाँ से वहाँ बराबर होगा। यानी आप कहेंगे PB गुना PA और PD गुना PC बराबर होगा। अच्छा, एक कंडीशन में ये हो सकता है कि एगो को बना दिया जाएगा स्पर्श रेखा। अच्छा, आगे दिया है, मुझे लगा नहीं दिया है, दिया, वही तो हर चीज़ें दिया इस बुक में रहता है। एक तो अंदर से आया और एक को स्पर्श रेखा बना दिया गया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इतना अगुना इतना और इतना अगुना इतना सेम रह जाएगा इस बार। यानी कि PB और गुना PA बराबर हो जाएगा PT अगुना PT, तो इसको PT का स्क्वायर कह सकते हैं। वही यहाँ लिखा गया, यहाँ देख लीजिए नीचे, समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक पर आइए, जब 2 समानांतर रेखाओं के बीच एक वृत्त खींचा जाए तो कह रहा है, और इन दोनों समानांतर रेखाओं को काटती हुई एक स्पर्श रेखा खींची जाए। यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, लॉजिक समझिएगा। एक समांतर रेखा है और यहाँ एक वृत्त आपने खींच दिया और एक ऐसे टच करते हुए एक लाइन खींचिए, समझे। तो एक यहाँ से यहाँ मिलाइए, एक यहाँ से यहाँ मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ मिलेगा, एक यहाँ से यही मिलेगा, इतना सारा।
तो ऊपर वाला इधर थीटा थीटा बनेगा, नीचे वाला अल्फा अल्फा बनेगा। वही यहाँ पे दिया अल्फा अल्फा थीटा थीटा बना दिया है। इधर ए तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि स्पर्श रेखा है। यहाँ से ये बराबर होगा बी बी, स्पर्श रेखा है। आपको बस ध्यान रखना है कि त्रिज्या पर फोकस करना है। आपको त्रिज्या जब निकालना हो ना, ये आर, ये वाला वैल्यू ये आर है, इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ए और बी का क्या कर देना है, रूट के अंदर कर देना है, रूट अंडर ए बी। ये ए है, ये बी बी है, ए बी को रूट में डालेंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा रेडियस। ये लॉजिक बढ़िया है, क्योंकि ऐसा कैसे हो रहा है तो बहुत बेसिक सी बात है। ये जो है ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है, ये दोनों सिमिलर होता है तो उसी कंडीशन में निकल के आता है। इतना बटा इतना बराबर कर सकते हैं, इतना बटा इतना तो सेम हो जाएगा, इसीलिए गुना इधर होकर ये स्क्वायर में बदल जाता है तो रूट आ जाता है। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं प्रूफ लेकिन नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत समय लग जाता है प्रूफ में। अगला करा है, ये पॉइंट में करा है, जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दी जाती है। मतलब क्या समझ में आया, यहाँ समझिए। एक ये है और एक ये है, देखिए सर्कल, और एक आपको यहाँ टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है। अब क्या है कि कंडीशन बनता है, यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। बात समझ में आया। जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दी जाती है, ये दिया हुआ है, तो आप एक लाइन अगर ऐसे मिलाते हैं और एक ऐसे जाता है और यहाँ से टच कराते हैं, यहाँ से टच कराते हैं, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ये दोनों अल्फा अल्फा होगा, ये दोनों थीटा थीटा होगा, और यहाँ थीटा थीटा तो इस तरफ थीटा होगा, ये अल्फा तो ये अल्फा और ये अल्फा होगा। और उस आधार पे आप एक कंडीशन लिख सकते हैं, क्या ये तो पहले से पता भी है आपको, पी ए और बटा पी बी बराबर होगा पी सी बटा पी डी के, क्योंकि ये दोनों से क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला सिमिलर हो गया, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं। अगला कंडीशन में करा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ रेखा जो होती है दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाती है। अगर मान के चलिए दो सर्कल बाह्य रूप से टच है, उभयनिष्ठ रेखा ये है, और ऐसे ऐसे आप खींचते हैं तो आपको ये थीटा तो इधर थीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, इस तरीका के यहाँ ये भी थीटा हो जाएगा। बस उसी चीज़ को आप लिख कैसे सकते हैं इस बार, पी ए बटा पी ए बटा पी बी बराबर हो जाएगा पी सी बटा पी डी, पी ए बटा पी बी तो पी सी बटा पी डी, आप ये लिख सकते हैं। अगला है दो वृत्त एक दूसरे को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, 5 स्टार लगाने दीजिए, 3 4 5, बहुत बेहतरीन टॉपिक है भाई। आप देखेंगे एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ऐसे टच किया और एक उभयनिष्ठ यहाँ से गया है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे 3 खींचाया टोटल, एक तो अंदर में आया है ना, एक बाहर से स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो यहाँ लॉजिक काम क्या करता है, आर एस का स्क्वायर, आर एस यहाँ से यहाँ पूरा इस डंडा से इस डंडा तक का स्क्वायर, ये बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और प्लस देखिए मैं क्या करा, आर एस का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपको ए बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ स्क्वायर, और एक कहेंगे आप यहाँ से पी क्यू, पी और क्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक अंदर में, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। फिर से सुनिए एक बार, आर और एस पूरा, आर और एस का स्क्वायर बराबर होगा आपका ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको पी और क्यू के स्क्वायर का बराबर। कहिएगा सी डी क्यों नहीं लिखे, अरे भाई सी डी और ए बी दोनों बराबर ही होगा, सी डी और ए बी अलग अलग नहीं होने वाला है, समझे। इसीलिए आप यहाँ कुछ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ए बी के जगह पर सी डी भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब इस टॉपिक को समझिए, यहाँ कह रहा है एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये कोई भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल का कंडीशन क्या है कि ये बीच से काट कर आ रहा है, बीच से काटने का मतलब समझते हैं, एंगल का बाइसेक्ट करके नीचे तक आया है। अब क्या हो रहा है, आप जब इसको नीचे तक ला दीजिएगा और यहाँ मिला दिया तो ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ए और सी से ये बिंदु वृत्त पर बना और यही बिंदु वृत्त पर बना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इधर थीटा थीटा है। तो आपको एक कंडीशन इसमें क्या लगता है, ए बी गुना ए सी, ए बी गुना ए सी है ना, ए बी गुना ए सी, इसका गुना और प्लस ए ई गुना डी ई, ए ई गुना डी ई, ए ई गुना डी ई को जोड़ेंगे तो आप ये बराबर होगा ए ई के स्क्वायर के। फिर से एक बार सुनिए, इतना गुना इतना
बराबर होगा यहाँ से यहाँ ए ई गुना ए, और ये बराबर होगा ए ई के स्क्वायर के। फिर से सुनिए, ए ई गुना डी ई, और इतना गुना इतना को जब आप जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा ए ई के स्क्वायर के। आगे आइए, सीजीएल लेवल का, ये हम लोग के एग्जाम के लेवल से ऊपर का है बहुत। यहाँ कह रहा है कि यदि दो जीवा एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करती है तो, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 90 पर कटा हुआ है, उस समय कंडीशन क्या आता है, ये कितनी गंदा किया गया है, कंडीशन सिर्फ इतना है क्या से क्या कर दिया गया है। मैं इसी में समझाता हूँ। मान के चलिए यहाँ से एक लाइन खींचे आप ऐसे यहाँ तक बी तक, और एक यहाँ से यहाँ तक खींचे डी तक। यहाँ ए और ए जो है बी है, ठीक है, यहाँ ए और यहाँ बी है, समझिएगा ज़रा। ए डी को ए मान लिए और सी डी को बी मान लिए। अगर आपको ये पता है और 90 पे कटा है तो रेडियस आप निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आया, ये रेडियस है। तो आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ए और बी का जोड़ के, सॉरी हाँ यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। रूट अंडर आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट के अंदर डाल के स्क्वायर में जोड़ के निकालेंगे तो आ जाएगा आपका। यहाँ लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये रूट ऊपर ही रहेगा। रूट अंडर, फिर से सुनिए, इसका स्क्वायर करके जोड़ना है आपको, रूट के अंदर कर लेना है, बटा के नीचे 2 डाल देना है, तो आर निकल के आपको आ जाएगा। ये बेसिक से भी आप जाया जा सकता है आंसर तक, उसी को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है कैसे कैसे आ रहा है। यहाँ कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में कह रहा है, तो पढ़ लेते हैं फटाफट। करा है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। ये क्या कह रहा है, इसमें कॉमन टेंजेंट की यदि बात करें तो 3 कॉमन टेंजेंट बनेगा। एक तो 20 से टच होके जा रहा है, एक ऐसे कॉमन टेंजेंट। एक कॉमन टेंजेंट क्या होता है, जो दोनों वृत्त को टच करके जाए, तो एक तो 20 से जा रहा है, एक यहाँ टच करके एक जा रहा है, 3 हो गया टोटल। और आगे क्या कह रहा है आपको, ये जो केंद्र के बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ ये दूरी निकालिएगा, तो बहुत बेसिक बात है ना। यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या है, तो इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा, दोनों त्रिज्या को जोड़ देना है। और क्या करना है, कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसे कर सकते हैं, O1 प्लस O2 बराबर आप कह सकते हैं R1 प्लस R2, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन बनाता है सीधा। इस टॉपिक को समझिए। जब दो वृत्त अंदर की तरफ स्पर्श करता है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके बीच त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। देखिए, दोनों त्रिज्या को अगर माइनस करिएगा तो उसके केंद्र के बीच की दूरी निकलेगा। और इसमें जो कॉमन टेंजेंट होता है मात्र एक होता है, जो कॉमन टेंजेंट दोनों वृत्त से यहाँ से सिर्फ जा सकता है, क्योंकि अंदर से तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, स्पर्श रेखा एक ही बनेगा। और यहाँ से यहाँ टोटल है R, यहाँ से R है, R2 है, और यहाँ से यहाँ पूरा R1 है, तो R1 में से R2 घटा दीजिए तो केंद्र का बीच का दूरी निकल जाएगा। आगे है कि जब दो वृत्त आपस में स्पर्श नहीं करते तो उनके बीच अधिकतम 4 स्पर्श रेखाएं बनती हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 होता है और 2 को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे गया एक ऐसे गया है, और एक ऊपर है और एक नीचे है, हो गया ना 4। यहाँ करा है मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 4 ही होता है, इससे ज़्यादा किसी भी सर्कल में नहीं हो सकता है, वो भी बाह्य टच करे तब, सॉरी बिना टच वाला में, टच वाला में तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ है जब एक दूसरे को काटेगा, वृत्त एक दूसरे को अब काटेगा तो क्या होगा, एक तो ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, मतलब 2 आपको मिलेगा। और जब कह रहा है भीतर घुस जाए तो एक भी आपको नहीं मिलेगा, 0, कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं पाएगा जब अंदर चला जाएगा, समझे। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, अभी तक जितनी बातें भी आपने पढ़ा है सब भूल जाइए, मतलब भूलना नहीं है, वो सब साइड में करिए। और अब जो बातें बताने जा रहा हूँ इसको दिल से ले लीजिए।
और शायद आगे तो और भी CGL लेवल का वो काम का नहीं, अभी मैं 1-2-3 टॉपिक बताऊंगा, ये बहुत काम का है। आगे जो बताऊंगा वो सब फालतू बातें बस दिखा दूंगा, उतना काम का है नहीं, छोड़ भी सकता हूँ लेकिन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं किताब पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। पहला बात क्या है, 2 अगर ऐसे सर्कल आपको दिया हुआ है, पूरा देखिए सर्कल क्या है, 2 सर्कल दे दिया है, इसका केंद्र का दूरी ये है, इसका R1 है, इसका R2 ऐसे, और आपको बोल देगा क्या, आप निकाल के दिखाइए, नीचे देखिएगा, यहाँ पे नीचे देखिएगा, AB या CD कहिए या AB कहिए, दोनों का लंबाई बराबर होगा, तो ऊपर ही ले लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना है, बहुत आसान फार्मूला है, कभी नहीं भूलने वाली बात मैं बताऊंगा, आपको याद रहेगा। आपको निकालना है क्या, AB, इसका लंबाई निकालना है। तो आप क्या करिएगा, इसके बीच का जो केंद्र का दूरी है ना, ये D होता है, तो √d² माइनस बड़ा वाला R में से छोटा वाला R घटा के स्क्वायर कर देना है आपको। और ये कैसे होता है उसको भी समझ लीजिए। यहाँ 90 डिग्री बनता है और ये एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल में खींच दिया आपने, तो ये D तो ये भी D, और चूंकि यहाँ 90 डिग्री बना है और ये पूरा यहाँ से यहाँ O था, AO, और यहाँ से यहाँ R2 था, तो यहाँ से यहाँ R1 था, R1 में से आप R2, यहाँ से यहाँ R2 है ना, घटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये C क्या बचेगा, तो R1 - R2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा R1 था और यहाँ से यहाँ R2 आ गया, तो यहाँ से यहाँ क्या निकल के आएगा, R1 - R2, और ये क्या वैल्यू है D, तो क्या ये 90 डिग्री से ये नहीं निकाला जा सकता, √d² माइनस हो जाएगा ना, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बस वही तो किया गया है, तो ये हो गया। एक और इसमें होता है रिजल्ट नंबर 2, अगर टच कर गया हो तब आपको पूछा जाए, टच कर गया हो तब क्या करिएगा, तब आपको करना होगा 2√R1R2, क्या करना होगा, 2√R1R2 करना होगा। ये AB निकालने का है, ये फिर से यहाँ देखिए AB निकालने का है फार्मूला। इस बार क्या हो जाएगा, R1R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2√R1R2। यहाँ से 2 क्या निकाल रहे हैं आप, पहले आप जान लीजिए AB निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को रूट के अंदर डाल के निकाल सकते हैं आप, क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आया, फार्मूला वही लगा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इस बार D जो है ना, D वो R1 + R2 हो गया, फार्मूला वही है, आप देखिए फार्मूला वही ना, मैं लिख के यहाँ दिखा देता हूँ, D² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, देखिए यही फार्मूला है, बस D के जगह पर आप नहीं लिख सकते, यहाँ से चूंकि चिपक गया है, तो R1 R2 का जोड़ के बराबर, इसीलिए ऐसा हो गया है, फार्मूला कोई अलग नहीं है यह। रिजल्ट 3 में क्या है कि यहाँ क्या हो गया है, अगर मान के चलिए ये सर्कल ही बराबर हो जाए, मतलब ये भी सर्कल बराबर है, R1 R2 बराबर है, तब ये पूछ रहा है AB, तो वेनिस्ट रेखा जो होगा वो ही होगा जो PQ होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्लियर है बात। तो अभी तक आपने गौर से कॉमन टेंजेंट आप सुने हैं, ये अब डायरेक्ट ये जो फार्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। अब ये क्रॉस वाला पढ़ेंगे हम, इधर से ऐसे जो क्रॉस जाएगा वो भी तो निकाला जा सकता है, यहाँ देखिए इस टॉपिक को पढ़िए, और मुझे स्टार पहले मार लेने दीजिए। यहाँ क्या करा है, त्रिज्यक उभयनिष्ठ अनुपात की कैसे निकालेंगे, तो उसको देखिए, यहाँ पे आपको ये निकालना है, ऐसे और ऐसे जो जा रहा है तो दोनों तो बराबर ही होगा, तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पे देखिए PQ के लिए फिर से वही होगा, D² माइनस यहाँ तक में सेम है, R1 और प्लस R2 हो जाएगा, बस इतना जानना है। और इसका ट्रिक है, जिंदगी में ही नहीं भूलेंगे ना, मैं ऐसा ट्रिक लेकर आता हूँ जो आप भूल ही नहीं सकते। देखिए ये तो आपको फार्मूला याद हो गया, मुझे पता है आपको ये फार्मूला याद हो गया कि √अंडर होता है D² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, और एक फार्मूला होता है D² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये भूल जाएंगे आप कुछ दिन बाद, ये कि कॉमन टेंजेंट का ये था या ट्रांसफर टेंजेंट का ये था, कंफ्यूजन होगा। तो इसका एक टेक्निक है, कैसे याद रखेंगे वो समझिएगा। कॉमन टेंजेंट होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, लेकिन जो ट्रांसवर्स होता है वो प्लस का साइन बनाता है, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है, प्लस क्या बनाता है, प्लस। तो कॉमन टेंजेंट वाला में यहाँ प्लस आता है, माइंड में गया बात। कॉमन टेंजेंट में क्या आता है, यहाँ प्लस आता है, और इसमें माइनस बनता है, देखिए ऐसे ऐसे जाता है, सॉरी ये ट्रांसवर्स में क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद प्लस बनाता है। और कॉमन में क्या सीधा सीधा जाता है, तो देखिए यहाँ माइनस है, कि यहाँ पे चेंज नहीं होता भाई, यहाँ कैसे चेंज होगा, यहाँ तो मैं लॉजिक समझा ही दिया था, अब उस लॉजिक पर बच्चों वाली बात हो जाएगी। यहाँ 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, तो ये D है, तो D में से नहीं, हाइपोटेनस में से ये घटेगा ना जी, ये जुड़ कैसे सकता है, इसीलिए माइनस ही रहेगा। लेकिन अंदर में कन्फ्यूजन जो होता है वो अब आपका आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि रहेगा। और इसमें एक, अब ये सब तो फालतू बातें हैं, अब जो भी मैं बताऊंगा ये सब फर्जी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको ये जानना है, चूंकि ये बुक में है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या है कि एक सर्कल था, ये छोटी सी सर्कल और डाल दिया गया, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ R3 हो गया। तो ये चलता है कैसे लॉजिक पे, 1/,
R3 बराबर 1/R1 बराबर 1/R2। ये लॉजिक पे काम करता है, तीनों आपस में ऐसे करके बराबर होता है। कुछ और बातें हैं, यहाँ कह रहा है इंटरसेक्टिंग सर्कल, प्रतिच्छेदी वृत्त क्या होता है उसको समझ लीजिए। मान के चलिए दो वृत्त ऐसे आके प्रतिच्छेद कर गया एक दूसरे में। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दूसरे को अलग अलग बिंदु पर काटते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई, ये जो उभयनिष्ठ जीवा AB पूछ देगा, कभी कभी आपको पूछेगा इसका लंबाई बताइए, तो आप समझ रहे हैं यहाँ से यहाँ निकाल के डबल कर दीजिएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिक से आप चले जाइएगा, वरना आपको ये करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी नहीं रख सकते याद तो रखिएगा, वरना आप बेसिक से चले जाइएगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि त्रिज्या के दो वृत्त, ये कैसा क्वेश्चन है, त्रिज्या के दो वृत्त 7 सेमी, अच्छा वृत्त की त्रिज्या ऐसे होता है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और 11 सेमी एक दूसरे को AB पे काटते हैं, तो कह रहा है उसके बीच की दूरी, उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 है, तो उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई बताइए। ये आपको 10 दे दिया है और ये 7 है और ये 5 है, आपको ये पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले आप निकालिएगा देखता हूं क्या यहाँ किया गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ O डैश A O डैश, एक मिनट देखता हूँ, O डैश A O2, तो रूट अंडर इतना करने का क्या जरूरत है, 11 का स्क्वायर, रुक जाइएगा जब देखता हूँ क्या क्या किया गया है, गुने 4 गुने 6 गुने 1, ये करा क्या गया यहाँ। वैसे तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं। यहाँ ये पीछे आइए, यहाँ देखिएगा जरा, होता क्या है ना इस कंडीशन में कि ये जो AB है AB, इसको आप 2AP कह सकते हैं, क्योंकि ये आधा होता है, क्योंकि ये पूरा बराबर होता है, मतलब 20 से कटता है, इसलिए इसका आप दुगना कह सकते हैं, या 2 आप कह सकते हैं BP, बात उससे कोई दिक्कत नहीं। एरिया आप जो होता है O डैश A O डैश, मतलब O1 O1 A और O2, इसका निकालने के लिए 1/2 ये बेस हो जाता है और ये हाइट हो जाता है, समझे ये बातें। वही बात यहाँ पे समझिएगा, हमको ये तो दिया हुआ नहीं है, तो हम AP लिख देंगे, मतलब AB/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 1/2 बेस ये है 10, और हम इसको नहीं लिख सकते ये पूरा का आधा, पूरा हमको पता है नहीं, तो A/2 लिख देंगे। और इधर में क्या किया गया है, ये कैसे लिखा जा रहा है, अच्छा मैं बता रहा हूँ, बताइए, यहाँ एक मेंशन तो करना चाहिए था आपको, एक फार्मूला पता होना चाहिए, 3 साइड पता हो किसी भी चीज़ का, 3 साइड पता हो तो आप निकालेंगे। एरिया कैसे निकलता है मैं बताता हूँ आपको, रूट अंडर S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, होता है कि नहीं होता है। और S कैसे निकलता है, 7 + 5 और प्लस 10/2, 7 × 5 = 12, 10 22, 22/2, तो क्या आएगा 11 आएगा ना, वही काम किया गया। देखिए कितना धोखा दिया गया, 11 और 11 में से 7 जाएगा और 11 में से 5 जाएगा और 11 में से 10 जाएगा, समझ रहे हैं। एक स्टेप यहाँ इतना वाला ये प्रोसेस छोड़ दिया, मैं वही सोचूं कैसे किया गया है। तो यहाँ तो एरिया आप इसका निकाल ही सकते हैं पैसे, तो इससे एरिया निकाल लीजिए और इधर भी निकालिए, 1/2 बेस इंटू हाइट कर दीजिए, बेस ए हो जाएगा, हाइट ए हो जाएगा। हाइट आप लिख सकते हैं पूरा का आधा यहाँ तक, और इसको सॉल्व करिएगा आराम से आंसर आ जाएगा। फर्जी काम कर दिया जाता है कभी कभी। रिजल्ट नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है तो उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई होती है। देखिए ऐसा भी हो सकता है दो एक दूसरे को केंद्र से जा रहा है, ये इसके केंद्र से गया है, तो आपको AB का लंबाई पूछेगा तो क्या करना होता है उस समय, √3 × R वो करते हैं डायरेक्ट। रेडियस जो भी देगा ना उसका √3 से गुना करते हैं, एक दूसरे को केंद्र से जाएगा तो रेडियस जितना भी दिया है AB निकालने के लिए आपको क्या करना है, √3 × A करना है। रिजल्ट नंबर 3 पर आते हैं, क्या कह रहा है, जब वृत्त सकेंद्री हो तब, एक वृत्त के अंदर एक वृत्त हो और ये जाता है ऐसे टच होकर, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ से एक R1 हो गया, ये R2 हो गया,
तो उस समय कैसे निकालिएगा, तो उस समय होता है आपका 2 रूट अंडर R1 माइनस R2 का स्क्वायर करना होता है। 2 ये क्या निकल रहा है, आप निकाल रहे हैं AC मतलब AB की लंबाई AB, तो इसको नहीं लिख सकते 2AC क्योंकि इसी का डबल तो ये हुआ है। तो उस समय क्या करेंगे 2 रूट अंडर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो बेसिक सा है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो आप समझ ही रहे हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कंसेप्ट पे चल रहा है। आगे कह रहा है कि यदि दो वृत्त जिनके केंद्र A और B एक दूसरे को P बिंदु पर अंतरित या बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा AB पर स्थित है। अगर अंदर हो या बाहर हो, टच कर रहा है ऐसे, तो आप डिस्टेंस निकालने की बात होगा। तो यहाँ देखिएगा, ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे है D बराबर AP माइनस BP, AP माइनस BP, तो दोनों केंद्र का दूरी निकल गया। यहाँ निकालने के लिए क्या करिएगा, तो यहाँ करिएगा D बराबर AP और प्लस BP, ये P किसका है, यहाँ नहीं है, P इसका मान है, ये भीतर यहाँ पे पॉइंट कटा है उसका। अब फटाफट जान लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो जो सर्कल भी अंदर बनता है वृत्त के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। मैं ऑलरेडी इसके प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ आपको। आमने सामने 180 बनता है, मैं शुरू में ही बता दिया था लिखकर, यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। एक चीज़ जानना है आपको, चक्रीय चतुर्भुज, गौर से एक मिनट, क्या हुआ ना कि मैं पढ़ाने के चक्कर में मैं अपना दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब उस चक्कर में क्या हुआ, अब सारे मच्छर मेरे घर में, अब मेरे को भी तबाह करेंगे काट काट के। ओहो, ध्यान नहीं रहा, बहुत टाइम लग गया। यहाँ देखिए, चक्रीय समांतर चतुर्भुज के कोण, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज होगा, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो उस समय सभी 90-90-90 बन जाता है। इस टॉपिक में कह रहा है यदि किसी समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं समान हो जाती है, मतलब इधर इधर वाला बराबर हो जाए, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। ये क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है, और इसके आमने सामने वाला 180 बनने लगता है जोड़कर, तो यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। यहाँ पे एक दिया गया है पोलोनियम थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, पोटोलिनियम थ्योरम, मतलब पोलोनियम थ्योरम या टोलमी प्रमेय बोलते हैं इसको, टोलमी बोलते हैं, टोलमी प्रमेय। देखिए क्या है, गौर से सुनिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज में, कौन सा चक्रीय चतुर्भुज समझ गए, जिसके चारों कॉर्नर सर्कल के परिधि पर हो, विपरीत भुजाओं के गुणनफल का योग चतुर्भुज के विकर्णों के गुणनफल के समान होता है। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है दोस्त, यहाँ पे देखिए, AC गुना BD, AC गुना BD ये बराबर होता है, गौर से सुनिएगा, AB गुना DC और प्लस AD गुना BC। मतलब इसका जो ऐसे ऐसे गुना करिएगा तो ये बराबर हो जाता है, इधर इधर का गुना करिए और इधर इधर का गुना करके जोड़ना होगा आपको, पहला कंडीशन है। आगे आपका कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो विपरीत भुजाएं बराबर हो तो अन्य दो भुजाएं समानांतर हो जाती है। ये अगर मान के चलिए इसके बराबर है तो ये ऑलरेडी समांतर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों ऑलरेडी समांतर समझ, पैरेलल की बात चल रहा है। आगे है, एक समद्विबाहु चतुर्भुज सदैव चक्रीय होता है। समद्विबाहु चतुर्भुज क्या होता है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा इसका बराबर हो जाएगा। मान के चलिए AB पैरेलल DC है, क्या मान लेना है, यदि AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC ये इसके पैरेलल है, AB AD बराबर BC, AD बराबर BC ये इसके बराबर है, तो ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज। अच्छा ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज अंदर बनेगा, सो कह रहा है। अगला कंडीशन है आपके सामने कि यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और दो छेदक रेखाएं APM व BQM जो वृत्त से बाह्य M पर काटती है, तो POQ बराबर X होता है, POQ बराबर X होता है और PMQ बराबर 90 माइनस X/2 होता है। आइए देखते हैं पिक्चर से, यह स्पर्श रेखा है और ये X है, तो अगर ये एंगल निकालना हो तो क्या कहिएगा, 90 माइनस X/2 कहिएगा। यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्या जा रहा है, ये अंदर से जा रहा है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि कुछ और है, अंदर से गया है लाइन,
ये स्पर्श रेखा नहीं है, अंदर से गया हुआ है, उस कंडीशन की बात है। यहाँ से इसको मिलाया गया, यहाँ से इसको x अगर आ रहा है तो ये जो यहाँ वाला होता है 90 - x/2, इसका आधा करेंगे 90 में से ये निकल जाएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसको मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और बस थोड़ा सा बचा हुआ है। आज की क्लास अभी होने ही वाला है। कैसा लगा बताइएगा मुझे ज़रूर। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं वीडियो को। एक बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा इतना खींची जाती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई मान के चलिए यहाँ बाहर बिंदु से खींचे हैं और स्पर्श रेखा का लंबाई ये निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, बेसिक से जाइएगा। ये फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं। अब कितना फार्मूला रटिएगा, ये फार्मूला बना रहा है कि यार बटा इतना बेसिक कर लीजिएगा आप, वैल्यू डाल के, वैल्यू देता है आपको। हाँ, ये याद रखिएगा ये कंडीशन। ये इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का शेप बनता है, समझे। ऐसा शेप देगा यहाँ y दे देगा आपको, समझे, और आपको ये थीटा पूछेगा, BAC ये बोलता है, ये पूछेगा, ये वाला एंगल, ये जो है ना थीटा, ये थीटा पूछेगा। तो 90 में से डायरेक्ट आप क्या करेंगे, घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के, बाहर वाला को, और 2 से इन दोनों को जोड़ के घटा, मतलब आधा कर लीजिएगा जोड़ के, उसको 90 से घटाइए, निकल जाएगा। ये अच्छा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा। ऐसे सारा कॉन्सेप्ट तो अब फर्जी है, ये सब कोई काम का नहीं है, ये हम लोग के लेवल का नहीं, बहुत अलग टाइप का है। CGL वगैरह में भी नहीं आता यहाँ से क्वेश्चन। ये कंडीशन कह रहा है कि ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर कटा है, मान के चलिए 2 जीवा, समझे, और इसका लंबाई 2a था और इसका लंबाई 2b था। यहाँ से यहाँ जो आया इसको 2b कहेंगे और यहाँ से यहाँ 2a कहेंगे। और आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस निकालने के लिए कहेगा। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, समझे, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इस पे एक बार क्वेश्चन मैंने देखा है एक एग्जाम में। तो उस समय क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं और इसका आधा करते हैं और दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और साथ में हम लोग c² करते हैं। अब कहिएगा c क्या है, तो इस जगह से लेकर जहाँ कटा है और इसको सेंटर की दूरी होता है, उसका स्क्वायर करिएगा, रूट के अंदर बटा में 2 डालिएगा तो रेडियस निकल के आ जाएगा। रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ पूरा निकल के आ जाएगा, यानी कि r निकल के आ जाएगा। इसका आधा करके और साथ में यहाँ से इस कटान बिंदु तक के दूरी का स्क्वायर तीनों को कर देंगे और बटा उसको आधा कर देंगे, निकल के चला आएगा। आगे की बातें हैं, ये सब काम की नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये सारी बातें कोई काम की नहीं है, समझे, और ये सब बेसिक से बन जाता है, तो यहाँ फार्मूला इतना रटने का जरूरत है नहीं। नेक्स्ट जो मैं लेके आऊँगा क्लास आपके सामने, आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन निर्देशांक ज्योमेट्री। और यहाँ से आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो 2 नंबर तो पक्का फंसेगा, 2 नंबर तो एकदम फंस जाएगा ये चैप्टर से। और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सारे लेके आएंगे हम आपके बीच। चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अपलोड करूँ वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप अच्छे से इसको देख सकें। और ये बुक मंगाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा हूँ, वहाँ पे जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। उस लिंक से आसानी से सस्ता में आपको अमेजोन से पहुँच जाएगा आपके पास। दूसरी बात है आपके पास ये कि आप इसका PDF चाहिए तो PDF के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ पे मैं अभी PDF अपलोड करवा देता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।